की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट वर्कप्लेस कम्युनिकेशन, यानी कि जिस जगह पे आप काम करते हैं वहां आपको कैसे बात करनी है। वो क्या पॉइंट्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक इफेक्टिव वर्कप्लेस कम्युनिकेशन हो। वेल आप जानते हैं कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हो वहाँ किससे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है और क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, क्योंकि वो कोई कैजुअल इन्वायरमेंट नहीं होता। यूं ही जाके आप हंस नहीं सकते, यूं ही जाके आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं होगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो हमें दिमाग में हो जब भी हम अपनी वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि जो इंग्लिश आप सीख रहे हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में आप अपनी कमांड ला रहे हैं, आप उसको जरूर यूटिलाइज करना चाहेंगे। आप लोगों से बात करना चाहेंगे एंड वेयर इज द बेस्ट वे इन योर वर्क प्लेस टू यूज दैट। आप इंग्लिश में बात करना चाहेंगे, आप अपने कलीग्स को, अपने बॉसेस को इम्प्रेस करना चाहेंगे अपनी फ्लुएंट इंग्लिश से। पर ये करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कैसे बात करनी है और कहाँ बात करनी है और क्या बात करनी है एक वर्क प्लेस में। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि जब भी हम वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमें क्या क्या दिमाग में रखना है, वो क्या पॉइंटर्स हैं दैट वी शुड डेफिनेटली रिमेंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, हैव अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। वेल आज के ज़माने में हम लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं हमारे फ़ोन्स, हमारे ईमेल्स, इन सब चीज़ों पे कम्युनिकेट करने का, और इसने लोगों के बीच का कनेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो हर बार अपने कलीग या अपने बॉस को ईमेल भेजने से बेटर है आप जाके उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन आज के ज़माने में भी बेटर तरीके से इफेक्टिव है। यानी कि वो ईमेल और व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन से तो डेफिनेटली बेटर है। तो हैविंग अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन गिव्स कॉन्फिडेंस, वो आपकी कॉन्वर्सेशन को भी बेटर कर देता है और आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपनी इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो हर बार उन ईमेल्स पे डिपेंड होने से बेटर है कि आप जाकर फेस टू फेस कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो आप जाके बता सकते हैं एक फॉर्मल तरीके से। आप चाहें तो जाके किसी से बात कर सकते हैं बट इन अ डिसेंट वे। तो ट्राई कीजिए कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे आप ज्यादा ध्यान दें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। वेल इट सेज गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन। वेल जब आप एक वर्क प्लेस में होते हैं तो जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसका बेसिक पार्ट यही होता है कि आपको जाके इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, आपको कोई डिटेल्स देनी है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, चाहे वो किसी मीटिंग के बारे में हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में हो। आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो आपके काम से रिलेटेड ज़्यादा होती है एक वर्क प्लेस में। तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये पता हो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं अगर वो रॉ है या गलत है तो इससे काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियर रखें। आप जो भी किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में श्योर हो, आपको पता है कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि अगर आप क्लियरली अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाए, अब वो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो कोई प्रोजेक्ट डिटेल्स है, कोई डील के बारे में बातें हैं, कोई प्लानिंग है, कोई प्लॉटिंग है, जो भी है, आपको ये याद रखना है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरह से कम्युनिकेट कर पाए उस इंसान को जिसको आप करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने क्लियरली वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करी तो बहुत से चांसेस हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, और वर्क प्लेस पे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी बड़ी बन जाती है, और हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं। इसीलिए अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियरली कम्युनिकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट पे आते हैं हम। अगला पॉइंट कहता है कि कीप अ चेक ऑन योर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। वेल जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक वर्क प्लेस आपकी नॉर्मल लाइफ से थोड़ी अलग जगह है। वहां आप कभी भी चिल्ला नहीं सकते, वहां आप कभी भी हंस नहीं सकते हैं। आपको ध्यान रखना होता है आप कैसे बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और उनमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब मैं बात करती हूँ टोन की तो मैं कह रही हूँ किस टोन में आप बात कर रहे हैं। आप अपने बॉस से जाके तेज आवाज में तो बात कर नहीं सकते, इट इज नॉट फॉर्मल, इट इज नॉट राइट। तो जिस टोन में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके जूनियर्स हों, चाहे वो आपके सीनियर्स हों, आपको सबसे एक तहजीब, एक तमीज से बात करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा। तभी लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगेगा। दूसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। आप यूं ही लेट के कहीं बात नहीं कर सकते। लीन करके अगर आप अपने बॉस को कहेंगे आज का काम हो गया, दैट डजंट वर्क। आपको अपनी
अपनी कम्युनिकेशन को अगर इफेक्टिव बनाना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना होगा. बी प्रेजेंटेबल, बी एक्टिव, बी कॉन्फिडेंट. बट एक लीन पर्सनैलिटी लेके या एक केयरफ्री एटीट्यूड लेके या बॉडी लैंग्वेज लेके अगर आप बात करेंगे तो यह आपके बारे में बहुत ही गलत इंप्रेशन देगा. एंड आई एम श्योर आप ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं. तो इसीलिए जब भी आप एक वर्क प्लेस में हैं और आप बात कर रहे हैं किसी से, चाहे वो आपके कलीग्स हों, आपके जूनियर्स हों, सीनियर्स हों, आपके बॉस हो, ध्यान रखिए अपनी टोन का और ध्यान रखिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पे. कैसे आप खड़े हैं, कैसे आप बात कर रहे हैं, ट्राई टू कीप इट एक्टिव एंड प्रेजेंटेबल. ये आपका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करेगा. चलते हैं अगले पॉइंट पे. ये आपने बहुत सुना होगा, डोंट जस्ट हियर बट लिसन. कभी भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो ऐसा हो जाता है अक्सर कि हम बस सुनते हैं, हम समझ नहीं रहे हैं. यानी कि आपने कुछ बोला, मैंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, पर ये गलत है. जब आप एक वर्क प्लेस पे हैं और कोई आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से सुने. आप एक बात को सुन के अनदेखा नहीं कर सकते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन, क्योंकि लिसनिंग आपकी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव करता है. हियरिंग का मतलब क्या है? बस सुना और निकाल दिया कान से. ये गलत है. आपको अगर किसी ने कुछ कम्युनिकेट किया है, उसको एनालाइज कीजिए, उसको समझिए, उसको अपने दिमाग में रखिए. सिर्फ उसको सुन के अनदेखा करना सही नहीं है. एंड वर्क प्लेस पे मान लीजिए आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात मिस हो गई तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए हमेशा जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि यू जस्ट डू नॉट हियर बट यू लिसन एज वेल. अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, दैट इज आस्क क्वेश्चंस. वेल, जब भी आप किसी से बात करते हैं, अगर उस कम्युनिकेशन के बाद आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका इंटरेस्ट था उस कॉन्वर्सेशन में. आपने उस इंसान की बातें सुनी और उससे रिलेटेड आपने कुछ पूछा. मान लीजिए कल को मेरे कलीग ने आके मुझे बताया कि कल जो हमारी मीटिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं रही है, उसमें ये सारी खामियां थी, हमें इन पे काम करना होगा. तो यू कैन आस्क हिम, ओके, सो व्हाट डू वी नीड टू डू नेक्स्ट? हाउ आर वी गोइंग टू प्लान द फर्दर प्रोजेक्ट? यानी कि आपने ये दिखाया कि उस कॉन्वर्सेशन में आपका इंटरेस्ट था. आपने उसकी बातों को सिर्फ हियर नहीं किया बट यू लिसन्ड टू हिज वर्ड्स. आपको ध्यान है उसने क्या कहा और उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन बनाए. तो इससे आपका इंटरेस्ट इन कॉन्वर्सेशन पता लगता है और यही आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक लिंकेज है. लेकिन अगर आप कोई ऐसा सा सवाल पूछ लेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं था, मान लीजिए उसने आके मुझे कल की मीटिंग के बारे में बताया और मैं उससे पूछ रही हूँ व्हाट डू यू हैव इन लंच टुडे, वो कहेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ और तू क्या पूछ रहा है. मतलब पता लग जाता है कि आप एक कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं थे, आप इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं थे, आप बस यूं ही सुन रहे थे, आप समझे नहीं. तो ये गलत है. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो क्वेश्चंस पूछे वो भी कुछ ऐसे हों जो आपकी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड है. यूं ही आप कुछ पूछ के अपनी कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देते हैं. इसीलिए आस्किंग क्वेश्चन इज गुड टू शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन अ कॉन्वर्सेशन, बट आस्किंग इररिलेवेंट क्वेश्चन इज नॉट राइट. चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स विद डिप्लोमेसी. वेल, एक वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं. आए दिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं. कोई काम में जो इश्यूज आ गए उस वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं या कुछ ऊंच नीच चलती रहती है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना बहुत ही जरूरी है. एक वर्क प्लेस जहां पर आपका काम इंपॉर्टेंट है और वो काम से आपका घर चलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पर अपने रिलेशंस अच्छे रखें. मान लीजिए आपके और आपके कलीग के बीच में कोई इंफॉर्मेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो आपने कम्युनिकेट किया उसने कुछ और समझा, या कोई काम आपको मिला था जो नहीं हो पाया किसी कारण और उस वजह से कुछ लॉस हो गया है, यानी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है आपके और आपके कलीग के बीच में. आपको क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए. और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का बेस्ट तरीका है इसी इंसान से जाके बात करना. जल्दी से जाइए एंड टॉक टू हिम, आस्क हिम व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट हैपेंड, लेट्स टॉक अबाउट इट. बात करना बहुत ही जरूरी है. तो अगर आप चाहते हैं कि वर्क प्लेस में वो छोटा सा मुद्दा बड़ा ना बन जाए, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि गो एंड कम्युनिकेट इमीडिएटली. यानी कि जल्दी से जल्दी जाइए और अपने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ना छोटी बात बड़ी बनेगी और ना ही आपके वर्क प्लेसेस में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैंडल योर कॉन्फ्लिक्ट्स विद डिप्लोमेसी. इसके बाद बात करते हैं डू नॉट गेट इनटू गॉसिप्स.
हम जानते हैं कि हमें गप्पे मारना बहुत पसंद है। हम कहीं भी और हमें कोई गॉसिप मिल जाए, हम आराम से चाय लेके बैठ जाते हैं उस बात को आगे सुनने के लिए। बट दैट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। जब आप एक वर्क प्लेस में हैं, इंपॉर्टेंट है कि आपका प्राइम फोकस आपका काम हो। आपके लिए एक लेजर टाइम, एक फन टाइम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पर वो आपका सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे दिन काम कर रहे हैं, आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना अलाउड है, पर उन गॉसिप्स में इन्वॉल्व होना अच्छी बात नहीं है। एक वर्क प्लेस पे जैसे हमारे रिलेशन होते हैं वो प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं, तो अगर हम गॉसिप्स में इतना घुस जाते हैं वो हमारा एक इनइफेक्टिव इंप्रेशन दे जाता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप गॉसिप्स में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। अगर कोई गॉसिप चल भी रही है, आपने सुनी, आपने स्माइल किया एंड जस्ट गेट बैक टू योर वर्क। वहां पर अगर आप खड़े होकर बातें ही करते रह जाएंगे तो आपका काम कौन करेगा, और ये एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन देगा, और ये सही नहीं है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन गॉसिप से थोड़ा दूर रहें। सुनिए, पर जल्द से सुन के अपने काम पे चले जाइए, क्योंकि काम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर वर्क प्लेस। अगला पॉइंट है अवॉइड बीइंग पर्सनल विद योर कोवर्कर्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि जहां आप हैं एक वर्क प्लेस में, आप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप शेयर करते हैं हर इंसान से। मैं मानती हूँ कि एक वर्क प्लेस में दोस्त होते हैं, आप काम करते करते लोगों के साथ दोस्त बन जाते हैं, आप अपनी पर्सनल बातें भी यूँ शेयर करते हैं, जो कि एक लिमिट तक अच्छा है। पर हमें कभी भी इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा वर्क जो है वो हैम्पर हो। यानी कि आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, आप एक फ्रेंडली रिलेशन रख सकते हैं एक इंसान से, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, ताकि वो आपके काम को इफेक्ट ना करे। क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में ज़्यादा लग जाएंगे, देन हु विल पे अटेंशन ऑन द वर्क? So basically, getting too personal with your co-workers is not right. That also does not give a very great impression about you in your office. So इसीलिए important है कि आप workplace में सब कुछ professional रखें, और बाहर जाके you can hang out with your friends and share whatever you want. तो important है कि आप ध्यान रखें कि getting too personal with your co-workers is not the right thing. तो चलते हैं अब हमारे अगले पॉइंट पे, that is avoid discussing controversial topics. जैसा कि मैंने आपको कहा कि गॉसिपिंग तो एक चीज़ है ही जो हमें अपनी वर्क प्लेस में अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अगर आप अपने ऑफिस पे बैठ के रिलीजन, पॉलिटिक्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने बैठ जाएंगे जो कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, वो गलत है। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। मान लीजिए जो आपका ओपिनियन है वो आपके सामने वाले बंदे से ना मिले, तो ये गलत है, इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो तभी हम कहते हैं कि ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे आपको अपने वर्क प्लेस में बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, हर इंसान का ओपिनियन अलग होता है, हर इंसान के व्यूज या इंफॉर्मेशन जो उनके पास है वो अलग होती है, और जब हम ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पे बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है। पर हो सकता है इन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को डिस्कस करना, उसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाना आपके काम को हैम्पर कर जाए। एक आपका कलीग है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, आप उसके साथ बैठे, आपने बात की अबाउट पॉलिटिक्स, आप दोनों के व्यूज मिले नहीं, आपकी लड़ाई हो गई। कल आपको एक प्रोजेक्ट साथ करने को मिला है, तो वो एक रिलेशन पे इफेक्ट करता है, आपकी एक जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है इंसान के साथ वो भी इफेक्ट हो जाती है। तो बेटर है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात ना की जाए वर्क प्लेस में। आप अपने टॉपिक्स को सिंपल रखिए, आप उनसे दिन की बातें कीजिए एंड जस्ट कीप इट लाइट एंड सिंपल। क्योंकि अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, चांसेस है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो लेट अस ट्राई टू अवॉइड दैट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वर्क प्लेस में हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, हमारी पर्सनैलिटी एक अच्छा इंप्रेशन रखे हमारे बॉस के आईज में। अब आते हैं हमारे लास्ट टिप पे, दैट इज ऑफर अ पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप कहीं भी चाहते हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशन किसी के साथ परफेक्ट हो, अच्छी जाए, तो इंपॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव फीडबैक देते रहें। मतलब हर बार क्रिटिसिज्म, हर बार ओपिनियंस, एडवाइस नहीं चलती हैं। कभी कभार एक प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। आपने कोई काम किया, आप उससे अच्छे से बात कर सकते हैं, उसको उसके काम पे फीडबैक दे सकते हैं। ये आपकी कॉन्वर्सेशन को इफेक्टिव बनाता है, ये सामने वाले बंदे को एक बूस्ट भी देता है। यानी कि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैंने उसके प्रोजेक्ट के बारे में सुना, अगर मैं उसको अप्रिशिएट कर दूँ या उसको एक पॉजिटिव फीडबैक दे दूँ, तो ही विल बी हैप्पी टू नो दैट आई एम हैप्पी विद हिज वर्क एंड इट माइट समवेयर हेल्प हिम। तो ये एक टाइप का पॉजिटिव फीडबैक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। पर आप अपनी वर्क प्लेस में अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पे लोगों को पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। इससे आपकी और इनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी एंड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज वन वे जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट एक रैपअप लेते हैं हमारे सारे पॉइंट्स का जो हमारी वर्क प्लेस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा,
कि having a face to face communication is very important. Then the second point, provide clear information. The third point, keep a check on your tone and your body language. Don't just hear, but listen. Ask questions. Handle conflicts with diplomacy. Avoid gossiping. Avoid discussing controversial topics. Avoid being personal with your co-workers. And always try to give a positive feedback. तो आप देख सकते हैं अगर आप इन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी वर्क प्लेस कम्युनिकेशन बहुत ही बेटर हो जाएगी. तो कल जब आप अपने ऑफिस जाएं, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखिए और अपनी कम्युनिकेशन क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए. आई एम श्योर इट विल बी इफेक्टिव if you keep all these points in your mind.